देखिए, कल भूपेश बघेल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कल अपने भाषण में कहा है और धीरज बाकलीवाल महापौर जी के निवास पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उसमें कहा है कि भिलाई के एक स्कूल में यौन शोषण हुआ है। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि भिलाई के किस स्कूल में यौन शोषण हुआ है? क्या किसी शिक्षक का यौन शोषण हुआ है? क्या किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है या किसी स्कूल के कर्मचारियों के साथ हुआ है? और वो कौन सा स्कूल है? ये सारा आपको संज्ञान में अगर आपके है तो वो साक्ष्य के साथ, उस परिवार के साथ आपको पुलिस अधीक्षक और आईजी साहब से आपको मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि एसपी और आईजी साहब आपको न्याय नहीं दे पाएंगे तो आपको जो है डीजी साहब से मिलना चाहिए, और आपको लगता है कि वहां पे भी न्याय नहीं मिलेगा तो आपको सम्मानित मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए। लेकिन आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने बयान दिया है कि कौन से स्कूल में हुआ है और किस परिवार के साथ हुआ है। और अगर आप ये नहीं बताते, अगर आपका ये राजनीतिक बयान है, क्योंकि जो उसमें भीड़ देखकर नेता कुछ कुछ बोल भी देते हैं, तो आप जो है भिलाई की जनता से आप माफी मांग लीजिए, या आप जो है संबंधित एसपी जिसे आपने गुंडा कहा, पुलिस कर्मचारियों को का मनोबल आपने गिराने का काम किया है, तो उनसे भी आप माफी मांग लीजिए। अन्यथा आपके खिलाफ जो है कार्रवाई, आपके खिलाफ जो है लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन चलेगा। और आप अगर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है तो आपकी सुनवाई अगर पुलिस ने नहीं की, उस परिवार की सुनवाई अगर पुलिस ने नहीं की, तो आपने व्यक्तिगत रूप से आपने परिवार दाखिल क्यों नहीं किया? ये सारा विषय जो है भिलाई के जो प्रतिष्ठा है उसको खराब करने का ये षड्यंत्र है। किसी भी हाल में भिलाई को बदनाम होने नहीं दिया जाएगा। भूपेश बघेल जी माफी मांगे या तो साक्ष्य के साथ पुलिस प्रशासन के पास जाए। सरकारों ने सुरक्षा नहीं दे पा रही है, क्या होती है? अच्छा है, लेकिन प्रशासन और सरकार दोनों अगर किसी भी प्रकार की अगर चूक हुई है तो उन्हें संबंधित विभाग में सूचना करनी चाहिए। मैं भी विधायक हूँ, वो भी विधायक है, और मेरे इसमें अगर कोई सुरक्षा में चूक होती है तो संबंधित अधिकारियों को मैं सूचित करता हूँ। और चूक होने वाली जहाँ तक बात है, मैं याद दिलाना चाहता हूँ माननीय भूपेश बघेल जी तत्कालीन जी को, आपका शासनकाल था पंजाब में, प्रधानमंत्री जी जो सर्वोच्च पद पे हैं, उनकी सुरक्षा में कांग्रेस की पार्टी ने जिस प्रकार से उनके मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो चूक की थी वो चूक तो बहुत बड़ी थी। उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ अपने अधिकारियों को सूचित किया था। आपको भी करना चाहिए, राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। गिराने का काम किया है आपने, पुलिस के कर्मचारियों को आपने गुंडा कहने का काम किया है, आपने पुलिस अधीक्षक को आपने गुंडा कहा है, जबकि यही पुलिस अधीक्षक हैं जिनके नेतृत्व में हमारे आईजी और हमारे पुलिस एसपी के नेतृत्व में लगातार पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। एक भी ना सट्टा चल रहा है, ना जुआ चल रहा है, ना कहीं पे अवैध कबाड़ी का धंधा चल रहा है। आपके शासनकाल में सट्टा भी चलता था, जुआ भी चलता था, कबाड़ी का भी काम होता था। आप अपने कार्यकर्ताओं को अच्छा रास्ता दिखाने के बजाय उनको आप दलदल में, गंदगी जगह में आप उनको भेजने का काम करते थे। भूपेश बघेल जी, आपसे मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी, अगर आपने कोई राजनीतिक बयान दे दिया है या आपने हड़बड़ाहट में कोई बयान दे दिया है, या आपके पास बिना साक्ष्य के सिर्फ जुमला वाला आपने अगर काम किया है, या अगर आपसे कोई गलती हुई है, आप मानव है, इंसान है, हो सकता है आपसे गलती हो गई हो, आप उसको तत्काल आप माफी मांगिए। भिलाई की जनता से आप माफी मांगिए, इस्पात कर्मियों से आप माफी मांगिए, आप भिलाई के शिक्षा धानी में अपना योगदान करने वाले लोगों से आप माफी मांगिए। आप खेल धानी के रूप में जाना जाता है भिलाई को, ऐसे खेल प्रेमियों से आप माफी मांगिए। सांस्कृतिक और कला के नाम से मशहूर है भिलाई, आप ऐसे कलाकारों से आप माफी मांगिए। आप यहाँ रोजी रोटी कमाने वाले मजदूरों से आप माफी मांगिए,
क्योंकि भिलाई की बदनामी जो है भिलायंस कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। भूपेश बघेल जी, आप जल्द से जल्द बताइए वो परिवार कौन सा है, और हम बार बार पूछने के लिए आपके निवास तक हम आएंगे, इसकी हमारी पूरी तैयारी है। यही पूरा विषय आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भूपेश बघेल जी से मैंने ये प्रश्न पूछे हैं। उम्मीद है कि भिलाई के प्रेस के साथियों के माध्यम से मेरी आवाज भूपेश बघेल तक जाएगी, और ये जवाब मैंने जो मांगा है कि कौन सा वो परिवार है जिसके साथ यौन उत्पीड़न का काम हुआ, वो पुलिस को बताए, मुझे ना बताए, ना नाम को सार्वजनिक करे, क्योंकि आप जो बता रहे हैं उसके हिसाब से अगर किसी के साथ गलत हुआ तो उसके नाम को छुपा के रखना भी आपका काम है। आप जल्दी से जल्दी उस परिवार का पूरा डिटेल, आप अपराध दर्ज करने के लिए आप आइए, और आप नहीं आ सकते हैं, और वो अगर वो आरोपी जो प्रार्थी है अगर वो अपराध दर्ज करना चाहते हैं तो हम उनके घर में हम निवेदन करेंगे, आईजी साहब से हम निवेदन करेंगे, एसपी साहब से, कि पुलिस प्रशासन जो है खुद उनके घर में जाके संज्ञान ले, लेकिन आपको नाम बताना पड़ेगा कि ये घटना किसने किया है और किसके साथ हुआ है। धन्यवाद।